वेलकम फ्रेंड इन माय यूट्यूब चैनल। हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ गिवन लिक्विड। तो देख लेते हैं यहाँ पर हेनरी लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमेना नोटेबल अमॉन्ग दीज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें द इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बोतल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। नेक्स्ट देख लेते हैं स्कूबा डाइवर्स मस्ट कॉप विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ dissolved gases while breathing air at high pressures underwater. Increased pressure increase the solubility of atmospheric gas in the blood. When the divers come towards the surface, the pressure gradually decreases. This releases the dissolved gas and lead to the formation of the bubbles of nitrogen in blood. This block the capillary and create a medical condition known as the band disease, which is very painful and dangerous to life. तो देख लेते हैं इसमें यहाँ पे सबसे पहले कि हमें कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है। सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक की जो भी बोतल होती है सॉफ्ट ड्रिंक की, तो इसमें क्या होता है कूल करके उसमें ज़्यादा गैस को डिसॉल्व करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल CO2 इसमें डिसॉल्व होती है, तो एक प्रेशर के थ्रू, हाई प्रेशर के थ्रू हम उसको डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि P=KH काई। इसी तरह से स्कूबा डाइवर्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जब स्कूबा डाइवर्स किसी सी में या कहीं पर भी किसी रिवर में बहुत गहराई पर चले जाते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन एंड 78% नाइट्रोजन होता है। देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमारे ब्लड में ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगी, जो हमारी कैपिलरी, जैसे हम हाई प्रेशर के बेस पर और डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस प्रेशर के बेस पर ज़्यादा है, तो होगा क्या कि हमारी जो कैपिलरीज हैं उनमें क्या होगा, ब्लड डिसोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम जस्ट कम स्कूबा डाइवर्स ऊपर की तरफ आते हैं सरफेस में, तो नाइट्रोजन गैस जो कैपिलरी से निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर एक बबल्स से क्रिएट हो जाते हैं। यू कैन सी हियर द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज एंड क्रिएट ए मेडिकल कंडीशन दैट इज नोन एज द बैंड डिजीज। तो बैंड डिजीज बोलते हैं इसको। तो इससे बचने के लिए स्कूबा डाइवर्स के लिए हम क्या करते हैं देख लें। लेट्स यू कैन सी हियर, यहाँ पर बात करते हैं हीलियम यूज द 11.7% and you can see here to avoid the band disease as well as the toxic effect of the higher concentration with diver are filled with air diluted with helium 11.7, helium 11 56.2 and nitrogen and oxygen use 32.1 oxygen. At high altitude same condition, partially pressure of oxygen is less and then the percentage of oxygen will be less at higher altitude. प्रेशर कम होने की वजह से डिसोल्यूशन ऑफ गैस कम होगा, जिससे हमारे ब्रेन पर इफेक्ट होगा। ब्रेन पे इफेक्ट होने का मतलब हम जो कह सकते हैं कंडीशन हमारे पास में, सिम्टम्स ऑफ कंडीशन नॉन एज द एनॉक्सिया। एनॉक्सिया बिकॉज बिकम्स वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी सॉल्युबिलिटी गैस के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। व्हेन द डिजॉल्व्ड द गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसिडर सिमिलर टू द कंडेंसेशन and heat is evolved in this process. We have learned in the lesson section that dissolution process involve the dynamic equilibrium and thus must follow the Le Chatelier principle. Changing Le Chatelier principle, you know, actually changing any of the factor that interact the effect of change. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दीज आर द इंटेक्स क्वेश्चन, हम इससे पहली वीडियो में बता चुके हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वेपर। यू कैन सी हियर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। यू कैन सी हियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं
vapor pressure in a liquid solution or form. When solvent is a liquid, the solute can be a gas, a liquid or a solid. Solution of gas in a liquid have already been discussed in the section 2.3.2 में बात कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले बात कर ले जनरली द लिक्विड solvent is volatile. The solute may or may not be volatile. Volatile means that evaporate, सेल्फली इवेपोरेट होने वाले केमिकल को हम वोलेटाइल बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे डीजल पेट्रोल वोलेटाइल नेचर के अंदर आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। जैसा पहली वीडियो में बताया गया, ओनली बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। दैट इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट, नेमली सॉल्यूशन में लिक्विड इन लिक्विड एज वेल एज द सॉलिड इन liquid. You can see here, let's take we take the another example, vapor pressure of liquid solution. Both are liquid solution. तो liquid solution के लिए यहाँ पर देख लेंगे आप, you can see here राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है कि let we consider the binary solution of the two volatile liquids are denoted by the component 1 and 2. You can see here 1 and 2. Again you can see 1 and 2. When taken in a closed vessel, both the component would be evaporate and eventually an equilibrium would be stabilized between vapor phase and the liquid phase. You can see here, let the total vapor pressure of the stage be P total P1 and P2 be the partial pressure of gases of component A and 1 and 2 respectively. These partial pressure are related to the mole fraction chi1 for 1 and chi2 of the two component. The French chemist Francisco Marty Rolls 1886 gave the quantitative relation between them. The relation is known as the Raoult's law. It states that for a solution of volatile liquid, you can see here, the partial vapor pressure of each component in a solution is directly proportional to the mole fraction. Very important topic है ये। तो P1 proportional chi1 and P1 equals हो जाएगा P pure into chi1. P1 pure marks जो लगा इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। सेम P0 ये सेकंड के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था, ऑल ओवर ऑफ द सम इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इक्वल्स होगा P1 प्लस P2 बोथ दोनों का सम। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन दिया है, विद द हेल्प ऑफ दिस वी अप्लाई यू कैन डू। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे सब समझ में आएगा, बुक में लिखा हुआ है इस तरह से। यस यू कैन सी हियर P टोटल, लेट्स वी सी हियर P टोटल इक्वल्स P1 प्लस P2। यहाँ पे बात करते हैं chi1 इक्वल्स 1 व्हेन chi1 मोल फ्रैक्शन ऑफ chi1 इज 1 एंड chi2 विल बी 0। देन वैल्यू यहाँ पर देख लेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं दूसरे के लिए, सेकंड के लिए मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट chi1 इजकल टू 0 एंड chi2 इजकल टू 1। तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, P1 यहाँ पर है, ये P2 है, प्योर के लिए P1 और ये P2 सेकंड कंपोनेंट के लिए, प्योर के लिए P2। तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे तो किसकी वैल्यू घटती है क्या बढ़ती है देखते हैं। इट मीन्स दैट यू कैन सी हियर the composition of vapor phase in equilibrium with the solution is determined by the partial pressure of the component. If y1 and y2 are the mole fraction of component 1 and 2 respectively in the vapor phase, then using the Dalton law partial pressure, तो P1 इजकल टू होगा हमारा y1 P टोटल, इसी तरह से P2 इक्वल्स हो जाएगा y2 P टोटल। द जनरल फॉर्मूला हो जाएगा PI इक्वल्स टू YI P टोटल। नेक्स्ट इसी तरह से ये सॉल्यूशन है इसका, तो आप कर सकते हैं, यू कैन ऑलरेडी कैन डू। नेक्स्ट देख लेते हैं राउल्ट्स लॉ।
राउल्ट्स लॉ की बात कर लेते हैं। राउल्ट्स लॉ पार्शियल प्रेशर में, राउल्ट्स लॉ ऑफ ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ यू कैन सी पी आई इक्वल्स काई आई पी आई प्योर। तो इसी तरह से पी टू के एच काई कंपेयर करते हैं हेनरीज लॉ से। जब हेनरी लॉ से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इफ वी कंपेयर द इक्वेशन ऑफ द राउल्ट्स law and can be seen that the partial pressure of volatile component of or gas is directly proportional to its mole fraction in a solution. Only the proportionality constant kh differs from P1 pure. Thus the Raoult's law becomes the special case of the Henry law. वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लेंगे, इसे नोट करेंगे। यस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो यहाँ पे देख लेंगे आप, वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो यू कैन सी हियर अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशन कंसिडर ऑफ द सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर केन इन वाटर एंड आयोडाइड सल्फर्स dissolve in carbon disulfide. Physical property of these solutions are quite different from those of the pure solvent. For example, vapor pressure we have already learned in unit 5. Next देख लेते हैं यहाँ पर pure solvent and 1 moles of the solvent and 1 moles of the solute. नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर इसी तरह से इसको करेंगे तो इसका ऑल ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, द डिक्रीजिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इररेस्पेक्टिवली ऑफ इट्स नेचर। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर बात करते हैं डिक्रीजिंग द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय द एडिंग 1.0 moles of the sucrose to 1 kilogram of the water is nearly, you can see here, similar to that produced, you can see here, produced by adding 1.0 mole of the urea to the same quantity of water at the same temperature। तो यहाँ पर देख लेंगे सबसे मेन पॉइंट्स यहाँ पर ये है आपका राउल्ट्स लॉ के लिए, तो इसे यहाँ पर नोट कर लेंगे आप। यू कैन सी हियर राउल्ट्स लॉ फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देख लेंगे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, यहाँ पर काई वेपर प्रेशर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो P1 प्रोपोर्शनल है काई1 और P1 इक्वल्स हो जाएगा काई1 इंटू प्योर कंपोनेंट ऑफ 1, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? द सॉल्यूशन विच ओबे द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन are known as ideal solution. The ideal solution have two others important property. The enthalpy of mixing of the pure component to form the solution is 0. Enthalpy of mixing is equal to 0 and next बात कर लेते हैं the volume of mixing is also 0. That is the very important topic. Next बात कर लेते हैं इसमें it means that no heat is absorbed or evolved when the component are mixed. तो यहाँ पर देख लेते हैं ideal non at the molecular level ideal behavior of the solution can be explained by the considering the two component. तो यहाँ पर two component type AA और BB where is the binary solution adding the two interaction
टाइप, यहाँ पे देख लेते हैं, ए बी टाइप ऑफ इंट्रैक्शन will also be present if the intermolecular attraction force between the A and BB are nearly equal to those between AB. This lead to the formation of ideal solution. A perfect ideal solution is rare, but some solutions are nearly ideal in behavior. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिहेवियर सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड हेप्टेन, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन एंड बेंजीन एंड टॉल्विन एटसेट्रा फॉल इन द कैटेगरी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो हमारा क्या करेगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। द एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन इट इज कॉल्ड द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इसमें बात करते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर देन द प्रिडिक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ इट इज हायर देन सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा होगा नेगेटिव डेविएशन। दो तरह के डेविएशन शो करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या है। The causes of these deviation lie in the nature interaction at the molecular level. In case of the positive deviation from the Raoult's law, AB interaction are weaker than those of the AA or BB. It means in the case of intermolecular attraction, force between the solute solvent molecules are weaker than those of the between solute and solvent molecule. This means that in such solution, molecules of A or B will find easier to escape than in a pure state. Next देख लेते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यू कैन सी हियर काई 1 काई 2, फर्स्ट में 0 एंड सेकंड में 1। सेम यहाँ पर काई 1 और काई 2 की वैल्यूज़ पुट की हैं। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ग्राफ बना है, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का नेक्स्ट का ग्राफ बना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ यू इजीली नो अबाउट दीज ऑल थिंग्स। तो यहाँ पर बात की गई है बॉन्डिंग। देख लेते हैं एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द नेगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ, द इंट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर वीकर देन दोज ऑफ द ए बी एंड लीड टू द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर रिजल्टिंग इन द नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट, इसमें एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ द मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन। इन दिस केस द इंट्रैक्शन इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन phenolic proton and lone pair. Do you know intramolecular hydrogen bonding and intermolecular hydrogen bonding? Intermolecular hydrogen bonding means जब हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे सेम अपने जैसे डिफरेंट हाइड्रोजन वाले एलिमेंट या कंपाउंड्स के साथ में बॉन्ड शो करता है तो उसे बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज नोन एज द इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, दिस डिक्रीजेज एंड एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर ईच कंपोनेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली द वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। नेक्स्ट देख लेते हैं, some liquid on mixing of azeotrophs which are binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature. Such cases it is not possible to separate the component by the fractional distillation. There are two types of the azeotrophs called the minimum boiling azeotrophs and maximum boiling azeotrophs. The solution which show a large positive deviation from the Raoult's law for the minimum boiling azeotrophs at a special composition. तो देख लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल प्लस वाटर मिक्सचर ऑब्टेन बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ शुगर। इसके साथ साथ में द सॉल्यूशन दैट शो द लार्ज नेगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग है फॉर द मैक्सिमम
boiling azeotrophs at a specific composition. Nitric acid and water is the example of this class of azeotrophs. तो इसके साथ साथ में बाकी और चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस.